परम पूज्य आचार्य डॉक्टर लोकेश मणि जी आज हमारे बीच हैं। आचार्य जी, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मंच पर आएं और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आईएनओ के जो सारे यहाँ कार्यकर्ता हैं, जो डेलीगेट्स हैं, उनका मार्गदर्शन करें। आचार्य जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय आयुष मंत्री भाई सर्बानंद सोनोवाल जी, आईएनओ के संस्थापक सूर्या फाउंडेशन के अध्यक्ष पद्मश्री भाई श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, आयुष मंत्रालय के डायरेक्टर भाई विक्रम सिंह जी, मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भाई ईश्वर बसवराज रेड्डी जी, भाई अनंत बिरादर जी और आईएनओ के वरिष्ठ पदाधिकारी, उपस्थित बंधुओं और बहनों, आज का दिन सचमुच में एक अलौकिक दिन है। और वो इसलिए कि नेचुरोपैथी का विचार करने वाला राष्ट्रपिता बन गया और नेचुरोपैथी डे की उद्घोषणा करके इस राष्ट्र को लाभान्वित करने वाला राष्ट्र का प्रधान सेवक बन गया। बंधुओं और बहनों, प्राकृतिक चिकित्सा की अतीत में क्या उसका मूल्य था, मैं समझता हूं जो बात महात्मा गांधी कह गए, मैं उसे नहीं दोहराना चाहूंगा, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह अवश्य लाना चाहूंगा कि कोविड काल के बाद में न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर वेलनेस के प्रति एक अनूठा आकर्षण पैदा हुआ है। और हमारी भारत की महान विरासत, महान परंपराएं, प्राकृतिक चिकित्सा हो, आयुर्वेद हो, योग हो, इन तमाम विधाओं के प्रति पूरी दुनिया के अंदर न केवल आकर्षण बल्कि मैं कहना चाहूंगा, या बहुत से बिजनेसमैन बैठे हैं, आज दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस वेलनेस बनता जा रहा है। ऐसे के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा अभी संदेश में जो इशारा किया है, स्वस्थ भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए अगर हम सब मिलकर के प्रयास करें तो निश्चित रूप से यह हमारी भारत की महान जो विरासत है। मुझे जब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विदेश मंत्री बहन सुषमा स्वराज जी जब यूनाइटेड नेशंस लेके गई, मैंने उस मंच पर भी खड़े होकर के संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित करते हुए पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहा था। और मंत्री महोदय, आपके भी ध्यान में लाना चाहता हूं, मैं जिस जैन परंपरा से हूं, योग और ध्यान कितना प्राचीन है। भगवान ऋषभ पहले तीर्थंकर से लेके भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर तक जितनी प्रतिमाएं मिलती हैं वो सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। इससे बड़ा और क्या साक्षात उदाहरण होगा। जब से सर्बानंद सोनोवाल जी ने आयुष मंत्रालय को संभाला है, मैं कह सकता हूं, और यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा, इस मंत्रालय में एक नए प्राण उन्होंने फूंक दिए। और न केवल इतना, आने वाले समय में इन सारी विधाओं को कैसे बल देना है, अभी भी डायरेक्टर महोदय को बुला करके यही वो चर्चा कर रहे थे। तो सचमुच में ये समाज का सौभाग्य है कि एक ऐसा आयुष मंत्री और उनकी पूरी टीम, मैं इस अवसर पर भाई जयप्रकाश जी के बारे में भी कहना चाहूंगा अपनी बात संपन्न करते हुए। अभी हमारी संचालिका महोदय कह रही थी 100 लोगों का सपना लिया था, 100,000 यानी 1 लाख हो गए। आखिर जयप्रकाश जी व्यापारी आदमी, ये 100 गुना करना तो पहले ही जानते थे, ये 100 गुना करना पहले ही जानते थे। और इन्होंने इस प्राकृतिक विधा को भी जो है, चिकित्सा को जिस तरह से, और भाई पद्मश्री जयप्रकाश जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि ये समर्थ रामदास का सौभाग्य था कि उन्हें इस प्रकार के शिष्य मिले। ये परम रामकृष्ण का सौभाग्य था कि उन्हें विवेकानंद मिले। तो जयप्रकाश जी, आपका भी ये सौभाग्य कि अनंत जैसा एक अच्छा बच्चा मिला, जो केवल एक अनंत का मतलब केवल अनंत के लिए नहीं कह रहा, अनंत के अंदर तो सारी माया आ जाती है, अनंत की माया। ये नेचुरोपैथी के जितने कार्यकर्ता देश भर से आए हुए बैठे हुए हैं,
मैं उन सबके सम्मान में कहना चाहता हूँ कि इतिहास ताज के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है, और इतिहास घास के चिंतों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे संग्राम में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसे त्यागी तपस्वी बलिदानी वीरों का बनता है। तो अंत में माननीय मंत्री महोदय से प्राकृतिक चिकित्सा की ओर से जो भी डिमांड की जा रही है, आज पूरी देश में जिस तरह से अलग जगाई जा रही है, 1000 जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, सैकड़ों हजारों लाखों लोग समर्पित हो गए हैं, तो निश्चित रूप से इनकी मांगों पर भी आप ध्यान देंगे और इस विधा को और आगे बढ़ाएंगे। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो आइए बंधुओं, हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान के आधार पर देश के निर्माण के लिए, सृजन के लिए, उत्थान के लिए और राष्ट्र को स्वावलंबी बनाते हुए स्वस्थ और समृद्ध भारत के लिए अपनी ओर से भी आहुति दें और हम अपने जीवन काल के अंदर भारत को भव्य, दिव्य, गौरवशाली, वैभवशाली बनाने का संकल्प लेते हुए इस यज्ञ में अपनी ओर से आहुति दें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम आभार। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य आचार्य जी।